दावत के लिए कुरान में लिखा है, हदीस में भी लिखा है कि हम किताब का इस्तेमाल कर सकते ताकि हम उन्हें इस्लाम की तरफ ले आए। चूँकि ये एक इल्मी महफिल है, जैसे हमारे मोहिद्दीन साहब ने आपसे गुजारिश की कि आप गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं और यहाँ पर किसी नाराबाजी की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई नारा लगेगा तो स्टेज से लगेगा। अब दूसरा सवाल है, क्या हम गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों में शमूलियत नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर बाहिमी भाईचारा बढ़ाने की सूरत क्या हो सकती है? जनाब जाकिर साहब। सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्योहारात है गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्यौहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्यौहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्यौहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्यौहार में जाके शिर्क ना करे, शरीयत को ना तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्योहारात में, शिर्क नहीं करता लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लाइक लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोका कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराब ही पी रहे ना, तो शराबी का साथ देना भी हराम है। लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो, तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो मैं मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूं ये शराब हराम है, और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड वेरी नाइस, अच्छा कर रहे। डरते क्या? मिनिस्टर भी होने दो, डरने का नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगे हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना। और वही लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना। हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए त्योहार में। त्योहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्योहार में आप दावत कर सकते। तो आपको त्योहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्योहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का है। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो वो राम 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 ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ राम की बीवी है, बीवी को बचाया। 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं नहीं वो तो अरे जाकिर जान देना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल।
इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। तो त्योहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्योहार से दूर रह दी। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं, जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का है तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में हम ज़बीहा करते हैं, ज़बीहा के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बीहा कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बीहा नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, आप जब ज़बीहा करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बीहा करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बीहा करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होंगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बीहा किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बीहा करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब हम वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं,
क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है। A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question. Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? सवाल अंग्रेजी में था, मैं तर्जुमा करूंगा हिंदी में, उर्दू में इंशाल्लाह। जब अंग्रेजी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूं। आज उर्दू में लेक्चर है, अंग्रेजी में सवाल है, फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ब्रदर ने 2 सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम हैंसेल एंड ग्रेटेल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह आराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिज़ा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुश्रिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था। उस वक्त पहली आयत जो नाजिल हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे इबादत करने के अल्लाह ताला की, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आते हैं और कहते हैं इकरा, पढ़ो। तो हमारे नबी फरमाते मां अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु कहते हैं मां अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से वो कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिन्हें पैदा किया इंसान को अलका से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि वो कह रहे कि मुझे दोहराना चाहिए। तो जो मौके के लिहाज से जो पहली आयत थी वो है। आज सूरह फातिहा सबसे आगे है। सूरह फातिहा हम हर सलाह में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला की पहले चंद आयतों में तारीफ करते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है आखिरत के दिन का। फिर हम कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। और फिर सारे कुरान मजीद की बाकी जितनी आयतें हैं वो अल्लाह ताला में सीधे राह दिखा रहा है। मौके का लिहाज रखते हुए आयत नाजिल हुई। आज जो बेहतर है उस लिहाज से है, बाकी दिगर मज़ाहिब किताब जैसे नहीं जो आदमी लोग ने लिखी है। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में है, बाइबल में है क्या, तोरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरे तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिबों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहिब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मैं सिर्फ हवाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते हैं। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18
वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 उनका जिक्र नाम से है, मोहम्मदिम। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जिक्र है।